हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 513, जिसका नाम है फाइंड बॉटम लेफ्ट ट्री वैल्यू। तो हमें बेसिकली एक रूट दिया गया हुआ है हमारे बाइनरी ट्री का, और हमें उसका लेफ्ट मोस्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है उस ट्री में। और वो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू जो होगा वो लास्ट रो में होगा। तो इधर सबसे लास्ट रो कौन सी है? हमारी ये वाली रो है। तो उसका लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है 1, तो हमें करना है रिटर्न 1। फिर इस एग्जाम्पल में सबसे लास्ट रो है मेरी ये वाली, और सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड भी 7 ही है, इसलिए हम 7 करेंगे रिटर्न। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि मुझे अप्रोच में कि मुझे सबसे लास्ट लेवल तक जाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है और ये लेवल 4 है, तो मुझे सबसे लास्ट लेवल तक ट्रैवर्स करना है। तो ये तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये मेरा लेवल ऑर्डर से तो हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेवल ऑर्डर से गया, तो हमारा ऐसे अप्रोच ऐसे होगा मोस्टली कि ट्रैवर्स टिल लास्ट लेवल, जो हम करेंगे लेवल ऑर्डर से। और फिर सबसे लेफ्ट वाली नोड हमें कैसे मिलेगी? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने रूट हर बार हम कैसे ऐड करते हैं लेवल ऑर्डर में, पहले लेफ्ट रूट ऐड करते हैं, फिर राइट वाला नोड ऐड करते हैं एक किसी भी रूट का। तो क्या मैंने अगर सबसे पहली वाली लेवल की राइट नोड पहले ऐड किया और लेफ्ट नोड ऐड किया उसके बाद में, तो क्या मेरा जो सबसे लास्ट प्रोसेस होगा नोड, क्या वो मेरा लेफ्ट मोस्ट नोड होगा? तो ये एक बार वेरीफाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आ गया, मैंने लिया एक क्यूब और मैंने सबसे पहले डाला 1 इस क्यू में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक रिमूव नोड हमारा हर बार जैसे होता है वो ले लिया। और मैंने जब ये रिमूव किया 1, तब मैंने उसका राइट चाइल्ड पहले डाला क्यू में, जो कि है 3। और फिर डाला लेफ्ट चाइल्ड जो कि है 2। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब मेरा ये लेवल प्रोसेस होगा सेकेंड लेवल, तब जो लास्ट रूट होगा मेरा प्रोसेस, या लास्ट नोड जो होगा मेरा प्रोसेस, वो उस लेवल का लास्ट नोड होगा? तो हाँ, हमें तो इधर दिख रहा है कि उस लेवल में जब प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, तब मैं जो लास्ट नोड विजिट करूंगा मेरे क्यू का, वही मेरा उस लेवल का लास्ट लेफ्ट मोस्ट नोड होगा। तो ये देखते हैं हम कि क्या ये सच है अगले वाले लेवल्स के लिए भी। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी प्रोसेस की थर्ड वाला नोड, ये फर्स्ट वाला नोड मेरा गया, चला गया। अभी थर्ड वाले नोड में भी मैंने क्या किया, सबसे पहले राइट डाला जो कि है 6, फिर 5 लेफ्ट डाला जो कि है 5। फिर उसके बाद मैंने ये वाला नोड प्रोसेस किया सेकेंड लेवल का, 3 गया, चला गया। फिर ये वाला नोड है उसका लेफ्ट डाला जो कि है कुछ भी नहीं, और फिर राइट डाला जो कि है 4। तो अभी हम फिर से ये देख सकते हैं कि जब मैं ये लेवल प्रोसेस कर रहा हूँ, तब मेरा जब ये लेवल सेट हो रहा है थर्ड लेवल, तब मेरा जो लेफ्ट मोस्ट नोड है वो सबसे एंड में ऐड हो रहा है मेरे क्यू में। तो हमें तो यही चाहिए था, हमें सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड चाहिए था किसी भी ट्री के लास्ट लेवल का। तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, अगर ये लास्ट लेवल है, तो इसी मैनर में अगर हम क्यू में ऐड करते गए, तो हमें ये ज़रूर मिल जाएगा उसका लेफ्ट वाला नोड। तो फिर से हम ऐसे एक बार इसे देख लेते हैं कैसे नेक्स्ट लेवल के लिए ये लेवल प्रोसेस करके पूरा। तो इधर मैंने सबसे पहले लिया 6 वाला नोड, और एज्यूम करो इधर कुछ तो होता 9, इधर होता 10, और फिर इधर होता कुछ तो 13, और इधर होता 5। 5 नहीं, कुछ तो अलग लेते हैं, 24। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता, मैं लेता मेरा 6 नोड और ऐड करता उसका लेफ्ट और राइट, जो कि है राइट पहले फिर लेफ्ट, जो कि है पहले 10 ऐड करता फिर 9 ऐड करता। तो ऑब्वियसली ये देखो आप, सिर्फ इस नोड के लिए
अगर ये नोड्स नहीं रहते हमारे पास, ये वाले नोड्स, तो सिर्फ ये नोड के लिए उसका लेफ्ट मोस्ट सबसे लास्ट में ऐड हुआ है क्यू में, इसलिए क्यू से वो सबसे लास्ट में निकलेगा, जो हमें वही चाहिए। तो अभी उसके बाद मैंने ये नोड हटाकर फिर से क्यू से मांग लिया मेरा 5 का, फिर से राइट और लेफ्ट ऐड कर लिया, जो कि 13 और 7। तो फिर भी आप देख रहे हैं, अगर ये नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरा लेफ्ट मोस्ट नोड जो है वो सबसे लास्ट में ऐड हो गया इधर क्यू में, जो हमें चाहिए, जो कि हमें वही चाहिए। फिर 5 प्रोसेस करने के बाद मेरा 4 आ गया, जो था इस लेवल का लेफ्ट मोस्ट नोड। और 4 ने क्या किया, 4 ने अपने राइट को डाला, जो कि है 24, और फिर लेफ्ट को डाला जो कि है कोई नहीं। तो इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमने जब ये लेवल प्रोसेस किया, थर्ड लेवल, तब हमारा फोर्थ लेवल क्यू में सेट हुआ है, और उसका जो लेफ्ट मोस्ट नोड है वो सबसे एंड वाला नोड है मेरे क्यू में। तो हमें तो यही चाहिए, क्योंकि हम ये जब लेवल प्रोसेस करेंगे तब इन नोड्स के कोई चाइल्ड नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो मेरे लास्ट लेवल है। तो इसीलिए हम ये चाइल्ड करेंगे रूट नोड को इक्वेट, और फिर ये चाइल्ड चला जाएगा, फिर ये वाला करेंगे, फिर ये चला जाएगा, फिर ये वाला करेंगे 13, फिर 13 खुद चला जाएगा, और फिर मैं 7 को करूंगा प्रोसेस, तो 7 भी चला जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में। और मेरा लास्ट में जो नोड है वो किससे होगा इनिशियलाइज, वो है 24, जो है मेरा लेफ्ट मोस्ट नोड। तो ऑब्वियसली मैं मेरा रूट नोड या रूट जिसे मैं ये करने वाला हूँ इनिशियलाइज, वो मैं एट द एंड क्यू जब मेरी खत्म होगी, मतलब जब क्यू का साइज होगा 0, तब मैं ये रूट नोड रिटर्न कर सकता हूँ मेरे पेरेंट फंक्शन को, जिससे मुझे मेरा लास्ट लेवल का लेफ्ट मोस्ट नोड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे कोड। तो हमें अप्रोच भी पता चली कि क्योंकि मुझे लास्ट लेवल में चाहिए तो हम लेवल ऑर्डर यूज कर रहे हैं, और क्योंकि मुझे सबसे लास्ट में लेफ्ट मोस्ट नोड चाहिए लास्ट लेवल का, इसलिए हम पहले करेंगे ऐड राइट चाइल्ड, और फिर ऐड लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये कोड करके देखते हैं। अप्रोच हो गया, सूडो कोड हमने ऐसे लिख दिया है, अभी हम डायरेक्टली कोड करेंगे, एल्गो भी ऐसे लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक बना लेता हूँ मेरा एक क्यू, लिंक लिस्ट ट्री नोड का, क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। फिर उसके बाद मैं क्यू में ऐड कर देता हूँ ऐड लास्ट रूट, और ये मैं लेवल ऑर्डर टाइप सा एक वाइल लूप चला देता हूँ, वाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0। तो इधर हमें ऐसे स्पेसिफिकली हर एक लेवल में कुछ फंक्शन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल हर एक लेवल में एक एक नोड को ट्रैवल करना है और उसमें डिस्टिंग्विश करना है, इसलिए हम डायरेक्टली एक ही वाइल लूप चला सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो रिमूव नोड होगा वो सबसे लास्ट जो नोड इनिशियलाइज होगा क्यू से हम जब निकालेंगे वही हमारा आंसर होने वाला है। तो डायरेक्टली मैं इधर से ही निकाल देता हूँ मेरा रूट। तो मैं जो रूट है उसको ही डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देता हूँ क्यू के रिमूव नोड से। तो क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट, क्योंकि ये क्यू है, रिमूव द नोड फ्रॉम द क्यू। फिर उसके बाद मैं करूंगा ऐड फर्स्ट राइट चाइल्ड देन लेफ्ट चाइल्ड। तो ये मेरा हो जाएगा ऐसे, इफ रूट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, क्यू डॉट एड लास्ट रूट का लेफ्ट। सिमिलरली मैं करूंगा राइट का मेरा ऐड, और फिर जब मेरा लास्ट नोड होगा सेट इस रूट में तब मेरा क्यू हो जाएगा एम्प्टी। इसलिए ये व्हाइल लूप से बाहर आने के बाद नाउ वी
have our leftmost node in root, saved in root। तो हर बार हमारा क्यू नेक्स्ट 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 एलिमेंट से अपडेट हो जाता है रूट हमारे क्यू के एलिमेंट्स में, पर जो क्यू का लास्ट एलिमेंट रहता है वो हमारा लेफ्ट मोस्ट नोड रहता है और उसके बाद वाइल लूप खत्म हो जाता है, इसलिए हमारे रूट में सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड ही पड़ा हुआ रहता है। तो वही हम करेंगे रिटर्न, तो रिटर्न रूट का वैल्यू। तो ये चला कर देखते हैं एक बार क्या ये सही है। तो हाँ, ये एक्सेप्ट हो रहा है और ये सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये एक बार देख लेते हैं क्यों सबमिट नहीं हो रहा। तो ये है हमारा टेस्ट केस, ये है हमारा ट्री। तो हमें 1 चाहिए इधर और हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न 3 कर रहे हैं। तो ये क्यू कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्यू किया क्रिएट हमने, लास्ट किया ऐड रूट, फिर क्यू की साइज जब तक मेरी 0 नहीं होती तब तक रूट में से निकालो क्यू का फर्स्ट जो कि 2 होता। फिर हम पहले रूट का लेफ्ट करने वाले थे, ठीक है। तो ये पहले राइट करना है ऐड, फिर लेफ्ट करना है ऐड। तो अभी ये चल जाएगा, ठीक है। तो अभी सबमिट भी कर देता हूँ और ये सबमिट हो रहा है। तो मैंने इधर लेफ्ट किया था ऐड, मैं बोल रहा था राइट पर मैंने लेफ्ट किया ऐड, ठीक है। पर अभी हम राइट कर रहे हैं और ये सबमिट भी हो रहा है। तो अभी हम जल्दी से इसे एक बार सीपीपी में लिख देते हैं। सबसे पहले मैं एक करूँगा क्यू ट्री नोड की क्रिएट, फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगा मेरा क्यू डॉट पुश में रूट और फिर मेरा वाइल लूप चलाऊंगा क्यू डॉट साइज नॉट इक्वल टू 0। फिर मैं सबसे पहले रिमूव द नोड इन फ्रंट ऑफ क्यू जो कि होगा ट्री नोड, रिमूव नोड इज, या हम डायरेक्टली इसे रूट से कर रहे थे असाइन, तो रूट इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट और फिर हम क्यू से कर देंगे पॉप। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऐड राइट चाइल्ड देन लेफ्ट चाइल्ड। तो सबसे पहले इफ रूट का राइट एग्जिस्ट करता हो तो क्यू डॉट पुश रूट का राइट। सिमिलरली अगर रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो तो राइट के बाद मेरा लेफ्ट ऐड कर दो और फिर ये पूरा वाइल लूप खत्म होने के बाद रिटर्न कर दो मेरा रूट का वैल्यू। तो ठीक है, ये भी एक बार चला कर देखते हैं हम। ये चल रहा है और ये एक्सेप्ट भी हो रहा है, सबमिट भी हो रहा है। तो अभी हम इसे करेंगे अच्छे से ड्राई रन और देखेंगे कि हमारा कोड चल कैसे रहा है। तो ये हमने लाया हमारा कोड और हम दो अभी इमेजिनरी ट्री बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सबसे पहले ये होगी मेरी क्यू और ये होगा मेरा रूट और हम क्यू में ऐड करते हैं 1 और चलाते हैं हमारा ये वाइल लूप। तो सबसे पहले रूट में आ जाता है 1 और हम ऐड करते हैं उसका राइट चाइल्ड फर्स्ट जो कि है 6 और फिर लेफ्ट चाइल्ड जो कि है 2। उसके बाद हम अगला चलाते हैं इटरेशन, ये हमारा साइज रहता है, साइज अभी 2 है। फिर उसके बाद हम 6 बाहर लाते हैं और फिर 6 का राइट ऐड कर देते हैं क्यू में जो कि है 7 और लेफ्ट है ही नहीं तो कुछ ऐड नहीं करते। फिर उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट चलाते हैं, ये साइज हर बार अपडेट होते रहता है और बाहर आ जाता है हमारा 2। खुद क्या करता है, पहले 3 को ऐड कर देता है इधर और फिर ये चला जाता है।
फिर आ जाता है 7 बाहर। 7 खुद क्या करता है, पहले ऐड कर देता है 8 को और फिर चला जाता है खुद बाहर नेक्स्ट इटरेशन में। तो नेक्स्ट इधर आ जाता है रूट में 3 और ऐड कर देता है 5 को और फिर 4 को, राइट और लेफ्ट। फिर उसके बाद में ये 3 भी हट जाता है रूट से और इधर आता है 8। 8 क्या करता है, उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ नहीं करता, सिर्फ ये हमारा वाइल लूप चलते रहता है। फिर हमारा 5 आ जाता है। 5 क्या करता है, 5 अपने लेफ्ट और लेफ्ट को ऐड करता है, पर कोई राइट और लेफ्ट नहीं तो ये कुछ नहीं करता और नेक्स्ट इटरेशन चलता है वाइल लूप का। और ये देख सकते हैं आप, सबसे एंड में हमारे रूट में आ गया है 4 जो कि है हमारा लेफ्ट मोस्ट नोड। ये है हमारा फर्स्ट लेवल, ये है हमारा सेकेंड लेवल, ये है हमारा थर्ड लेवल और ये है हमारा फोर्थ लेवल। और फोर्थ लेवल का जो लेफ्ट मोस्ट नोड है 4 वो हमारे रूट में आ गया है। क्योंकि अभी हमारी साइज 0 है क्योंकि, तो ये वाइल लूप खत्म हो जाता है पूरा ऐसे, और फिर हम रिटर्न कर देते हैं ये 4 हमारे मेन फंक्शन को। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया हो। अब हम एक बार और ड्राई रन करेंगे बड़ी जल्दी से। तो इसमें ये ध्यान देने का था कि हमें सबसे पहले लास्ट लेवल तक जाना था जो कि लेवल ऑर्डर से हमारा हो जाता है, और लेफ्ट मोस्ट नोड लेना था जिसको हमने टैकल कैसे किया, पहले राइट नोड ऐड किया फिर लेफ्ट नोड ऐड किया क्यू में। और क्योंकि हम क्यू में ऐड कर रहे हैं इसलिए राइट पहले बाहर आता है और सबसे एंड में हमारा लेफ्ट नोड ही बाहर आ जाता है। तो ये है मेरा एक फिर से एक अलग ट्री, और ये हम करेंगे अभी ड्राई रन। तो सबसे पहले मेरा 1 आता है इधर और रूट में रहता है कुछ नहीं, और ये है मेरा लेवल 1, ये है लेवल 2, ये है लेवल 3, ये है 4 और ये है लेवल 5। तो सबसे पहले क्या होता है, 1 आ जाता है हमारे रूट में, फिर 1 ऐड कर देता है उसके राइट चाइल्ड को, फिर लेफ्ट चाइल्ड को जो कि 2 और 4। फिर नेक्स्ट इटरेशन में 2 बाहर आता है, 1 चला जाता है और 2 ऐड करता है अपने राइट को जो कि है 8 और लेफ्ट चाइल्ड को जो कि है 3। फिर उसके बाद ये 2 खुद चला जाता है और बाहर आता है 4। 4 ऐड करता है अपने राइट और लेफ्ट को जो कि है कोई भी नहीं, इसलिए 4 वैसे ही चला जाता है। फिर 8 आ जाता है, 8 अपने राइट चाइल्ड को ऐड करता है जो कि है 9। लेफ्ट को ऐड करता है 8 जो कि कोई भी नहीं, और 8 यहाँ से चला जाता है क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन में आ जाता है 3, और 3 अपने राइट को ऐड करता है राइट चाइल्ड को जो कि है 5। अभी ये फोर्थ लेवल के लिए होती है शुरू, मतलब कहानी सब कुछ। बाहर आता है 9, 9 अपने राइट और लेफ्ट को ऐड करता है जो कि कोई भी नहीं, और 9 चला जाता है। फिर उसके बाद क्यू से निकलता है 5, और फिर 5 अपने राइट चाइल्ड को ऐड करता है पहले जो कि है 6, और फिर अपने लेफ्ट चाइल्ड को ऐड करता है जो कि है 7। उसके बाद वो खुद चला जाता है रूट से नेक्स्ट इटरेशन में क्योंकि बाहर आता है सबसे पहले 6। फिर 6 अपने राइट को ऐड करता है और लेफ्ट को ऐड करता है जो कि कोई भी नहीं, इसलिए ये 6 चला जाता है नेक्स्ट इटरेशन में क्योंकि रूट में आता है 7। और फिर क्योंकि हमारी साइज अभी क्यू की हो गई है 0, इसलिए हम नेक्स्ट इटरेशन नहीं चलाते, और 7 का लेफ्ट और राइट और लेफ्ट कोई चाइल्ड है ही नहीं, इसलिए क्यू में भी कुछ नहीं भरता क्योंकि साइज 0 हो जाती है, इसलिए ये वाइल लूप हो जाता है ब्रेक और हम रिटर्न कर दे हैं रूट का वैल्यू जो कि है 7। और यही 7 है हमारा लेफ्ट मोस्ट नोड ऑफ द ट्री, और यही 7 है मेरे सबसे एंड वाले लेवल का, मतलब फिफ्थ लेवल का लेफ्ट मोस्ट नोड। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप गाइज आपको ड्राई रन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहती है O ऑफ n क्योंकि हम लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल ही चला रहे हैं BFACA, इसीलिए ये है O ऑफ n। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन वीडियो।
और बहुत अच्छे से आपको ये समझा हो कि हम क्यों पहले राइट ऐड कर रहे हैं चाइल्ड और फिर लेफ्ट चाइल्ड ऐड कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट्स में बता देना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ खुद से ये कोड कीजिए, खुद से प्रॉब्लम भी ट्राई कीजिए और खुद से ट्राई रन कीजिए। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्राई रनिंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।